देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ प्रश्नावली 1.3 के ये जो तीसरा सवाल है ना, और उसमें 3 सवाल दे रखे हैं। आई में दे रखा 1/√2, डबल आई में दे रखा 7√5 और ट्रिपल आई में दे रखा 6+√2। इन तीनों में से एक सवाल आपके बोर्ड के एग्जाम में पक्का आएगा और 2-3 नंबर आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे, जो मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, क्योंकि ये प्रश्नावली बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सवाल में ज्यादा कठिनाई नहीं है, बस आपको थोड़ी बहुत हिंदी आना बहुत जरूरी है। हिंदी आएगी तो इन सवालों को आप यूं चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। प्रश्न नंबर 3 के आई के सवाल को सॉल्व करने का कार्यक्रम शुरू किया जाए। सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आई सवाल का हल हमें करना है। तो सबसे पहले जब भी आप ऐसे सवालों को सॉल्व करो, वहां तुरंत लिख दो माना 1/√2। यहाँ कुछ भी हो सकता है, 1/√2 की जगह वो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर लिखना ऐसे ही है, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हमेशा आप उसका उल्टा लिखेंगे। जो भी वहां दे रखा है, वहां दे रखा अपरिमेय, आप लिखेंगे परिमेय संख्या है। उसके बाद में आपको पता होगा कि 1/√2 तो हम ऐसा ही लिखेंगे, बराबर लगाएंगे। अपरिमेय संख्या किस रूप में होती है? a/b के रूप में होती है। a/b की जगह आप p/q भी लिख सकते हो। अब ये मैं कैसे लिख पा रहा हूं और ये a/b क्या है, ये सारी डिटेल मैं आपको इससे पिछले सवालों को सॉल्व करते हुए बता चुका हूं और बहुत ही डिटेल में बताया था और काफी जानकारी भी दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका थंबनेल अब आप स्क्रीन पर देख सकते हो और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको मैं यकीन दिलाता हूं, पहले आप उसको जरूर देख लेना। इसको अगर अभी देख रहे हो तो छोड़ के चले जाओ, पहले उसको देख लो। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर देख लिया तो आप फिर इसको बगैर देखे सॉल्व कर लोगे, इतनी मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। तो आप उसको जरूर देख लो पहले, ठीक है। और फिर हम यहाँ पर लिखेंगे a,b सह अभाज्य संख्याएं हैं। ये हम सारी डिटेल में बात कर चुके हैं पहले ही, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ से a की और b की वैल्यू को अलग अलग करेंगे। तो b का गुणा 1 में करेंगे और √2 का a में करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी a√2, ठीक है। अब हमें √2 की वैल्यू चाहिए तो ये यहाँ आ जाएगा, तो हम लिख देंगे √2 बराबर b/a। ये सारी डिटेल में कैसे कर रहा हूँ वो बता चुका हूँ पहले, आप जरूर देख लेना उस वीडियो लेक्चर को। तो यहाँ से हमें ये वैल्यू मिल गई। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको समीकरण 1 मान ले रहे हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर एक बात को नोटिस करिए, क्या कि ये जो वैल्यू आई है रूट के अंदर, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूँ। जैसे रूट के अंदर 2 है, रूट के अंदर 3 है, रूट के अंदर 5 है, रूट के अंदर 7 है, ये सारी वैल्यू हमेशा अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। लेकिन आपको अभी ध्यान देना है कि a/b हमने क्या माना है? परिमेय, और ये क्या हो गया? अपरिमेय। तो भैया ये दोनों चीज अलग अलग हो गई ना, पहली अपरिमेय और दूसरी हमने मानी है परिमेय, क्योंकि सवाल खुद कह रहा है हमने ये वैल्यू मान ली है परिमेय और ये होती है अपरिमेय। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि अलग अलग क्वांटिटी हो गई। तो इसका मतलब या तो हमारा करना गलत है या फिर ये सवाल गलत है। तो सवाल तो गलत नहीं हो सकता, क्योंकि √2 पहले से अपरिमेय संख्या होती है, ये वैज्ञानिक प्रूव कर गए। तो हमने यहाँ इसको परिमेय मान लिया। जो भी वैल्यू b/a की है वो √2 के बराबर है, तो √2 अपरिमेय है, तो देखने पर तो वो भी वैल्यू अपरिमेय हो जाएगी। तो हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख देंगे, समीकरण 1 को देखने पर हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या ही है, ठीक है। बस ये इतना सा चिरकुट सा सवाल है और इतनी सी हमें हिंदी इस सवाल में लिखनी है, अपना काम हो जाएगा। टीचर आएंगे, अच्छे से चेक करेंगे और हमें पूरे नंबर दे देंगे, जितने भी नंबर का ये सवाल होगा। बस आपको ये बात बहुत ध्यान से समझ है कि ये सारी वैल्यू √2, √3, √5, √7 अपरिमेय होती हैं, लेकिन हमने सवाल में मान लिया है परिमेय। तो एक अपरिमेय आ रही है वैल्यू और एक परिमेय, तो ये दोनों एक सी तो हो नहीं सकती, या तो परिमेय परिमेय हो या फिर अपरिमेय अपरिमेय हो। तो हमारी जो कल्पना थी वो गलत सिद्ध हो गई और 1/√2 एक अपरिमेय संख्या ही है। इतना ही लिखेंगे और अपना काम हो जाएगा। अब मैं आपको डबल आई प्रश्न को सॉल्व कर दिखाता हूं, जिसमें लिखा है 7√5 परिमेय है या अपरिमेय, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। अब इस वाले सवाल का हल करने के लिए भी हम यही लिखेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। इतना हमें हर बार लिखना है। अब आपको पता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो वो a/b के ही रूप में होने वाली है। फिर यहाँ पर लिख देंगे a,b सह अभाज्य संख्याएं हैं और b की जो वैल्यू है वो ≠ 0 है, यानी कि जो b है वो 0 के बराबर नहीं होगा कभी
कभी भी। इतना हमने लिखा। अब यहाँ से वैल्यूओं को अलग अलग करना होगा हमें। तो क्या करेंगे हम कि √5 तो ऐसे ही लिखा रहने देंगे और इसके साथ जो भी वैल्यू दे रखी है 7 उसको b के बट्टे में ले आएंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से। अब आप देखिए कि कितना आसान हो गया इस सवाल को सॉल्व करना। बस हमने क्या किया है कि √5 को ऐसे ही लिखा रहने दिया, जो भी गुणा में दे रखा है उसको बट्टे में ले गए, तो ये 7 यहाँ बट्टे में आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको एक बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे, क्योंकि आपको मेन वैल्यू को बॉक्स के अंदर जरूर बंद करना है। और इसको ना हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे सवाल का समीकरण नंबर 1 है। अब आप एक और चीज ध्यान दीजिए, अभी मैंने आपको बताया था √2, √3, √5, √7 ये सारी वैल्यू अपरिमेय होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि ये वैल्यू तो अपरिमेय आई है, लेकिन सवाल में हमने यहाँ पर परिमेय मान ली है। तो एक वैल्यू अपरिमेय है और एक वैल्यू परिमेय है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, या तो दोनों परिमेय हो या अपरिमेय हो। तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर से वही स्टेटमेंट हम दोबारा से लिख देंगे। समीकरण 1 को देखने पर या जांचने पर हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। 7√5 जिसे हिंदी में 7 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या ही है। बस इतना ही हमें इस सवाल में लिखना है और ये हमारा सवाल बिल्कुल बहुत ही आसानी से सॉल्व हो चुका है। अब हम III सवाल को सॉल्व करते हैं, जिसमें लिखा है 6 + √2। ये परिमेय है या फिर अपरिमेय, इसको भी देख लें। अब तीसरे सवाल के हल में भी हम सिर्फ यही लिखेंगे, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। बस इतना मानने के बाद फिर हम लिखेंगे 6 + √2 बराबर a/b। a/b की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो और यहाँ लिखेंगे a, b सह अभाज्य संख्याएं हैं। बस उसके बाद में आप यहाँ भी लिख सकते हैं b बराबर नहीं है 0 के, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ से इन वैल्यूज को अलग अलग करना है, तो हम क्या करेंगे कि √2 को ऐसा ही लिखेंगे, क्योंकि √2 को ही एक साइड में रख लेंगे तो सहूलियत हो जाएगी सवाल में। और a/b ऐसा ही रहा। अब ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो इस प्लस को तो भूल जाओ, क्योंकि √2 प्लस का है, तो चिन्ह लगाओ या मत लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी प्लस का है क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो ये प्लस का है। इस साइड पे आएगा तो इसका पक्षांतर हो जाएगा, तो ये माइनस में बन जाएगा 6, कुछ इस तरीके से। अब क्या करेंगे कि √2 तो ऐसा ही रहा और इसके नीचे मानेंगे 1 और एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a - 6b बटे में b। कैसे? एलसीएम आएगा b का डिवाइड b से करेंगे 1 मिलेगा, 1 का गुणा a में करेंगे a, माइनस ऐसा ही रहा। 1 का भाग b में करेंगे तो b मिलेगा और b का गुणा 6 में करेंगे तो 6b मिलेगा। तो आप ध्यान से देखिए, यहां से आगे ये सवाल सॉल्व नहीं होगा, तो मैं इसको एक बॉक्स के अंदर बंद कर दे रहा हूं और इस वाली वैल्यू को हम समीकरण नंबर 1 नाम दे दे रहे हैं कुछ इस तरीके से। अब आप यहाँ पर फिर से ध्यान दीजिए कि √2 आ गया, तो √2 तो एक अपरिमेय संख्या होती है और ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पर परिमेय मान ली है, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू आपस में अलग अलग हैं, एक अपरिमेय और एक परिमेय, तो बराबर तो हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, समीकरण 1 को देखने पर या जांचने पर हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही हमको लिखना होगा, क्योंकि भैया √2 एक अपरिमेय और ये परिमेय, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकती। इसका मतलब हम ये लिख देंगे और हमारा ये सवाल बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। और यहीं पर प्रश्नावली 1.3 खत्म हो चुकी है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में 1.4 के सभी प्रश्नों का हल करने सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।